गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 के जीव जगत के वर्गीकरण वाले पाठ में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर्य छोटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि आर्य छोटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत जिसे प्लांटी कहा गया, और जंतु जगत। तो इसमें जो पहला जगत आप लोगों ने कल पढ़ा था मोनेरा जगत। आज मोनेरा जगत के समान लक्षण, इसके उदाहरण और इसकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जगत मोनेरा। क्या टॉपिक है बच्चों आज का? जगत मोनेरा। आइए सबसे पहले ये जान लें कि मोनेरा जगत में किसे किसे रखा जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो धारण करती हैं उनको मोनेरा जगत में रखा जाता है। बाकी और जो जगत हैं जैसे कवक जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, जंतु है, पादप है, सब यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जंतुओं को रखा जाता है मोनेरा जगत में। किस जगत में रखा जाता है? मोनेरा जगत में रखा जाता है। तो पहली विशेषता हो गई। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मोनेरा जगत का? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है सभी जीवाणु। जितने जीवाणु इस संसार में पाए जाते हैं सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत या जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सभी जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद नीले हरे शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, नीले हरे शैवाल, इंग्लिश में इसको बच्चों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद आपका हो गया माइकोप्लाज्मा, भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक विशेष बात आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका को कहते हैं माइकोप्लाज्मा। यह भी कहा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। अब आइए इसके समान लक्षणों के बारे में हम लोग पढ़ें कि जगत मोनेरा के क्या क्या समान लक्षण हो सकते हैं। ठीक बच्चों, जगत मोनेरा के क्या क्या समान लक्षण हो सकते हैं, यही आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे कि सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इसमें लिख सकते हैं। तो पहला लक्षण है कि इसमें संत केंद्रक का अभाव होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मोनेरा जगत में केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इसमें सत्य केंद्रक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ठीक, इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। दूसरा है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है लक्षण में इसमें मोनेरा के? इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि न तो इसमें अंतःपदर्वी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, न तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न तो केंद्रक पाए जाते हैं, न तो लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक, ये पूरी इसमें कुछ पाया नहीं जाता है। इसमें झिल्ली कोशिकांग एक भी नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यह दो कुंडलित और गोलाकार डीएनए इसमें पाया जाता है। ठीक, कैसा डीएनए पाया जाता है बच्चों इसमें? इसमें दो कुंडलित दिखाई दे रहा है ना, इसमें दो कुंडलित गोलाकार नग्न डीएनए पाया जाता है।
नग्न डीएनए पाया जाता है। कुछ नई चीजें निकल कर, दो कुंडलित आप लोग जानते हैं, डीएनए दो कुंडलित होता है। वाटसन और क्रिक ने इसके मॉडल के बारे में, संरचना के बारे में आपको बताया ही है। इसके बाद होता है गोलाकार। आप अगर देखें तो जो नॉर्मली डीएनए का चित्र बनता है वो बच्चों इस तरीके से बनता है, सर्पिलाकार। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो डीएनए होता है यह सर्पिलाकार ना होकर के गोलाकार होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका डीएनए कुछ इस तरह से गोल आकार में पाया जाता है। ऐसे सेट कर लीजिए पूरा। इस तरह से गोल डीएनए इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज मिला आपको, नग्न डीएनए। नेग्ड डीएनए या नग्न डीएनए किसे कहा जाता है? नग्न डीएनए के बारे में आप ये जान लीजिए कि ऐसे डीएनए जिनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ऐसे डीएनए को कहते हैं नग्न डीएनए। एक बार फिर सुनेंगे, नग्न डीएनए कैसे कहेंगे? ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, उन डीएनए को कहा जाता है नग्न डीएनए या नेक्ड डीएनए, KED, नेक्ड डीएनए। बीएससी वगैरह में आप जाएंगे तो हिंदी ना लिखे, इंग्लिश में आपको नेक्ड डीएनए ही लिखा हुआ मिलेगा। अगला पॉइंट बच्चों यह है कि इसमें माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चौथा पॉइंट, इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। वैक्यूल्स बोलते हैं, रिक्तिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। और इसके बाद इसमें जो राइबोसोम होता है वह 70 प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, राइबोसोम जो होता है 70 प्रकार का होता है। राइबोसोम या राइबोसोम्स जो भी आप लिखना चाहें, 70 प्रकार का होता है। दो प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S और 80S। तो 70S प्रकार जो है सिर्फ इसमें मोनेरा जगत, या आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में 70S प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद जितने भी जंतु पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, सभी में 80S प्रकार का। ठीक कैसे बच्चों? 80S प्रकार। जब आपको राइबोसोम बताएंगे फिर हम आपको बताएंगे 70S और 80S राइबोसोम क्या होता है। अभी आप ये जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद जितनी कोशिकाएं होती है सभी में 80S प्रकार के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है, समझ लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि पोषण विधियों में सबसे ज्यादा विविधता किस जगत में पाया जाता है। क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ये है कि पोषण विधियों के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता, ठीक है, पोषण चाल थोड़ा सा मोटा हो गया। पोषण विधियों के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता वाला जगत कौन सा है? तो बच्चों पोषण विधियों के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता वाला जो जगत है वह है मोनेरा जगत। इसमें अलग अलग प्रकार के पोषण विधियां पाई जाती हैं, जैसे या रसायन संश्लेषी भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, या सुपरपोषी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। तो कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मोनेरा जगत वाले परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? लाइकेन। क्या इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल? लाइकेन। लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है, और सहजीवन का सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइकेन। ठीक, तो यह परजीवी भी होता है, सहजीवी भी होता है, रसायन संश्लेषी भी होता है, प्रकाश संश्लेषी भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विविधता पोषण के आधार पर अगर किसी में पाई जाती है तो वह है मोनेरा जगत। तो 5 पॉइंट जो आप लोगों को बताए हैं, इसमें संत केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपरदर्भी
जालिका में पाए जाते हैं। तो सभी में पाए जाते हैं लेकिन इसमें पाया नहीं जाता। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आपको बताया गया कि इसमें दो कुंडलित गोलाकार नग्न डीएनए होता है। दो कुंडलित डीएनए तो होता ही है, नग्न होता है। बता दिया नग्न डीएनए क्या होता है, जिसमें हिस्टोन, जिस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ऐसे डीएनए को कहते हैं नग्न डीएनए। और गोलाकार हम आपको बता दिए, एक सर्कलाकार नॉर्मली होता है, लेकिन इसका जो डीएनए होता है या गोलाकार पाया जाता है। इसके बाद फिर आगे मैंने बताया कि इसमें रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। और लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इसमें जो राइबोसोम होता है वह 70S प्रकार का, कैसा है, 70S। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। तो 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। लास्ट में बताए हैं कि पोषण विधियों के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता अगर किसी जगत में पाई जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, एक वाला पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि पोषण विधियों के आधार पर सबसे ज्यादा विविधता अगर किसी जगत में पाया जाता है तो वह है मोनेरा जगत। इसी के साथ आपका ये जो मोनेरा जगत है समाप्त होता है। कल वाले लेक्चर में आपको प्रोटिस्टा जगत के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।